नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 बीएससी 1 हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हेल्थ एंड वेलनेस रखे हैं उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फुल मार्क्स और टाइम पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि यह पिछले साल का क्वेश्चन है और जिस प्रकार से पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था ठीक उसी प्रकार से आपके एग्जाम में उसी से बहुत सारे प्रश्न मैच करने वाला है। तो आपको किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैं इसका आंसर भी बताऊंगा कि आपको इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, तो अंत तक बने रहिए। चलते हम लोग जल्दी से प्रश्न को देखते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन रहेगा 2 खंडों में बटा होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी में, ठीक है। ग्रुप ए में यहाँ पर 10 प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन आपका 5 ही प्रश्न रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, इसको बताएं। पहला नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, इसको बताना है। पहला प्रश्न है योग के अभ्यास से दुख का हरण नहीं होता है। तो अच्छा से समझ लो, योग करने से दुख का हरण होता है या नहीं होता है बताना है। तो जो भी व्यक्ति योग करता है, योग करने से वह क्या होता है, हमेशा स्वस्थ रहता है, ठीक है, हमेशा वह स्वस्थ रहता है। तो योग करने से कहीं ना कहीं उसकी समस्याएं कम होता है, उसका दुख हरण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, योग अभ्यास से दुख का हरण नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। योग करने से दुख का हरण होता है, यानी हमारी समस्याएं कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बी नंबर का प्रश्न है योग के अभ्यास से मानसिक विकास का अनुभव नहीं होता है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है, तभी उसका आंसर दीजिएगा, नहीं तो जल्दीबाजी में गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। योग के अभ्यास से मानसिक विकास का अनुभव नहीं होता है, यहाँ बोला जा रहा है ऐसा। तो जो भी व्यक्ति योग करता है, ठीक है, एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, उससे क्या होता है, उसका मानसिक विकास हो जाता है, यानी उन्हें मानसिक विकास का अनुभव होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि योग करने से कहीं ना कहीं मानसिक विकास का अनुभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सी नंबर का प्रश्न है नियमित शारीरिक गतिविधियां से मांसपेशियां और हड्डियों को मजबूती नहीं बनती है। तो जो भी व्यक्ति लगातार नियमित रूप से एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, ठीक है, तो क्या होता है, उनकी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत नहीं बनती है, मजबूत बनती है। जो भी व्यक्ति एक्सरसाइज लगातार करता है वह हट्टा खट्टा हष्ट पुष्ट रहता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। यानी योगाभ्यास के नियमित शारीरिक गतिविधियां करने से हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनती है, ठीक है। यहाँ पर सारा उल्टा पूछा जा रहा है, आपको एकदम ध्यान से पहले पढ़ लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो देखो, नीरज चोपड़ा जो थे, ठीक है, ये भाला फेंकने वाले खिलाड़ी थे या भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ई नंबर का प्रश्न है अंडे में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य, ठीक है। इसको पहले अच्छे तरह से समझ लो। जो अंडा है इसमें विटामिन डी पाया जाता है, इससे प्रोटीन और विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर पूछा जा रहा है अंडे में विटामिन ए नहीं पाया जाता है, तो एकदम बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो अंडा है इसमें विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला है योग के अभ्यास से मानसिक विकास होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। योग करने से कहीं ना कहीं हमें मानसिक विकास का अनुभव होता है, उसका शारीरिक मानसिक विकास सभी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जी नंबर का प्रश्न है भारतीय क्रिकेट इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी को सबसे सफल कप्तान माना जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये जो महेंद्र सिंह धोनी है, इन्हें भारतीय इतिहास में भारतीय क्रिकेट में सबसे सफल कप्तान माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एच नंबर का प्रश्न है व्यायाम से शरीर मजबूत होता है। तो एकदम बिल्कुल सत्य है। जो भी व्यक्ति एक्सरसाइज व्यायाम करता है उससे क्या होता है, उसका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, मजबूत बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई नंबर का प्रश्न है सूर्य की किरणों से विटामिन डी नहीं होता है। फिर से देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य की किरणों में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। सूर्य की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सारा उल्टा उल्टा पूछा जा रहा है। तो यदि इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है, उसके बाद उसका आंसर देना है, ठीक है। इसमें आपको 20 से 25 मिनट लगाकर इसका आंसर लिख लेना है। बाकी जो भी टाइम बचेगा सारा टाइम आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग ग्रुप बी का प्रश्न। ग्रुप बी में इसमें था सभी प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखो, ग्रुप बी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर किसी प्रकार का इस तरह से प्रश्न नहीं रहेगा, ठीक है। ग्रुप बी में आपका सीधे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। फिर भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है फिट इंडिया मिशन क्या है। तो फिट इंडिया के बारे में बताना है, इसको सर्च कर लीजिएगा, हो सके कहीं यही प्रश्न आ जाए, तो एक बार आपको सर्च कर लेना है फिट इंडिया के बारे में। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न था स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा देना है। वैसी प्रक्रिया जिसमें शारीरिक मानसिक का विकास हो सके स्वास्थ्य कहलाता है। 2 वर्ड या 3 वर्ड में आपको मतलब दे देना है सेंटेंस में। बाकी आप इसका आंसर लंबा से लिख सकते हैं स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। देखते हैं अब हम लोग ग्रुप सी का प्रश्न। ग्रुप सी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें आपको केवल 3 प्रश्नों का आंसर देना रहेगा।
पहला प्रश्न है केवली प्राणायाम को समझाएं, केवली प्राणायाम को समझाएं। तो प्राणायाम से संबंधित प्रश्न रहेगा आपका एग्जाम में, तो इसको देख लीजिएगा केवली प्राणायाम को, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, 5 नंबर का प्रश्न है खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। खेलों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, इसके बारे में आपको एकदम 3 से 4 पन्ना लिख देना है, ठीक है। आप तो एकदम इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, बहुत ही आसान प्रश्न रहेगा, ठीक है। छठा प्रश्न है मेजर ध्यानचंद के बारे में बताएं। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। एक बात और, जो मेजर ध्यानचंद है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को इनके जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 7वां प्रश्न है संतुलित आहार एवं पोषण की व्याख्या कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर चैनल में मिल जाएगा, एक बार उसको देख लेना है, ठीक है, प्लेलिस्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है 8वां प्रश्न है स्वास्थ्य और कल्याण को परिभाषित करें। तो स्वास्थ्य और कल्याण को परिभाषित करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है योगा का अर्थ एवं परिभाषा दें। तो देखो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है प्रश्न 1 नंबर वाला में, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आएगा। तो यदि आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को बना लेते हैं तो इससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये बहुत वीवीआई है, कोई भी प्रश्न बनाए या ना बनाए इसको एकदम पढ़ लेना है। योग का अर्थ एवं परिभाषा दें, इसके बारे में तो पूरा डिटेल से पढ़ लेना है। मैंने इसके बारे में वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यदि आप इसका वीडियो का आंसर मतलब जो भी क्वेश्चन मैंने बताया आंसर नहीं बना पाते हैं तो एक मैं नंबर दे रहा हूँ, उस पर आपको मैसेज करना है, आंसर मिल जाएगा। एक आप नंबर लिख लीजिए 62 050, ठीक है, 10 836। और जब भी आपका एग्जाम होगा इसमें आप क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका बहुत हेल्प करने वाला हूँ आगे, क्योंकि अभी आपको आगे 8 सेमेस्टर तक एग्जाम देना है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत ही हार्ड होने वाला आगे जाकर।